नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण में महान पशुपति व्रत का वर्णन किया गया है। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस व्रत के बारे में आप सभी ने अवश्य ही सुना होगा और शायद कई लोगों ने इस व्रत को किया होगा। पशुपति व्रत तभी सफल होता है जब इसे पूरे विधि विधान से किया जाए। कई लोग जाने अनजाने में इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, जिस कारण से उन्हें सफलता नहीं मिलती है। शिव पुराण में इस व्रत की विधि का वर्णन किया गया है। व्रत को कैसे करना चाहिए, किस स्थान पर करना चाहिए, व्रत में कौन सी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, शिव जी का पूजन करते समय किस दिशा में बैठना चाहिए आदि प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी शिव पुराण में दी गई है। जब यह व्रत सफल हो जाता है तो महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि आपके द्वारा किए गए व्रत का आपको श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। शिव पुराण के अनुसार पशुपति व्रत करने से व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर होती है और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नौकरी की समस्या है, जीवन में दरिद्रता है, वैवाहिक समस्या है, संतान सुख नहीं है, व्यापार में नुकसान हो रहा है तथा व्यक्ति नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित है, तो उसे यह व्रत निश्चित ही करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं पशुपति व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानते हैं पशुपति व्रत की महिमा। दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव है, शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। सच्चे हृदय इन्हें चढ़ाई हुई एक बूंद जल भी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती है। भक्त चाहे कि मुश्किल में हो, शिव जी उसकी रक्षा करने पहुंच जाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ किसी कारण से कहा जाता है कि वे अपने भक्तों की जाति नहीं देखते हैं। चाहे मानव हो, दानव हो, देवता हो अथवा पशु हो, इस संसार का कोई भी प्राणी हो, शिव जी उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं, उसे मनवांछित फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव सभी प्राणियों पर दया करते हैं। उनके लिए सभी प्राणी एक समान है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। कोई शिवजी पर 5 पकवान चढ़ाता है या शुभ माणिक मोती चढ़ाता है और कोई दरिद्री व्यक्ति शिवजी पर केवल जल चढ़ाता है, तो वे दोनों ही शिवजी की दृष्टि में एक समान है। इसी कारण से शिवजी को पशुपतिनाथ कहा जाता है। वे समस्त चराचरों के पालनहार हैं। शिव पुराण में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम व्रत का वर्णन किया गया है। वह व्रत पशुपति व्रत के नाम से विख्यात है। आइए जान लेते हैं पशुपति व्रत के नियमों के बारे में। पशुपतिनाथ व्रत करने के नियम। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में जितने भी व्रत और उपवास बताए गए हैं, उन्हें करने के लिए नियमों का पालन निश्चित ही करना चाहिए, किंतु पशुपति व्रत के नियमों का पालन कठोरता से करना अनिवार्य है, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी को इस व्रत के नियमों को अवश्य जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात आप सभी जान ले, इस व्रत को करने से पहले इस व्रत का संकल्प लेना आवश्यक होता है। पशुपति व्रत को 5 सोमवार तक करने का नियम है। इसीलिए एक बार संकल्प लेने के पश्चात इस व्रत को किसी भी कारण से बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा महापाप लगता है। वह संकल्प आपको इस प्रकार से करना है। पशुपति व्रत को सोमवार के दिन ही आरंभ करना चाहिए। इसीलिए जिस दिन आप इस व्रत को आरंभ करना चाहते हैं, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि महादेव, मेरे हृदय में निवास करने वाले देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरा मन उसमें नहीं लगता। मैं अधर्म को भी जानता हूँ किंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता हूँ। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे व्रत करने की प्रेरणा दें ताकि मेरे सभी पापों का नाश हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद भक्ति पूर्वक अपने माता पिता तथा गुरु के चरणों को स्पर्श करें। फिर मलमूत्र का त्याग करके स्वच्छ जल से स्नान करें। स्नान करते समय अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर करें और पवित्र नदियों का स्मरण करें। स्नान करने के बाद समस्त देवताओं, ऋषि तथा पितरों को संतुष्ट करने वाला प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। इस दिन दूसरों के द्वारा पहने हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। उसके पश्चात शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास के स्थान को शुद्ध जल से स्वच्छ करना चाहिए और
और सुंदर आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। शिव पूजन के लिए स्थान पर प्रसाद और जल लाकर रख दे और यथासंभव पूजन सामग्री का संग्रह करना चाहिए। पूजन सामग्री में बेलपत्र अवश्य होनी चाहिए, इसके बिना शिवजी का पूजन अधूरा रहता है। उसके बाद उस आसन पर बैठकर शिवजी की पूजा करने वाले व्यक्ति को त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाने से जप तप तथा दान सफल होता है। यह त्रिपुंड भस्म से लगाना ही उत्तम होता है। यदि भस्म नहीं है तो जल से त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड लगाने के पश्चात उस मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं घर में अथवा मंदिर में शिवलिंग की पूजा के महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा सदा उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। रात्रि के समय में भी शिवलिंग की पूजा उत्तर दिशा में मुख करके ही करनी चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की हुई हो उससे पूर्व दिशा में बैठना तथा खड़ा रहना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह दिशा भगवान शिव के आगे अथवा सामने पड़ती है। भगवान शिव के सामने कभी खड़े नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान पर शिवलिंग होता है उसके उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में भगवान शिव का वाम अंग है, जहां पर शब्द स्वरूप देवी पार्वती विराजमान है। शिवजी की पूजा करने वाले व्यक्ति को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह शिवलिंग का पृष्ठ भाग है और भगवान की पीछे की ओर से पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा के लिए दक्षिण दिशा ही श्रेष्ठ मानी गई है। दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा में मुख करके ही शिवलिंग की पूजा करने से शिव पूजा सफल होती है और श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। पशुपति व्रत के दिन अगर आप गेहूं से बने पकवान भगवान शिव को चढ़ाते हैं और उस नैवेद्य का सेवन करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। यदि किसी बालक की स्मरण शक्ति कमजोर है, अगर कोई व्यक्ति मंद है तो उसे व्रत के दिन भगवान शिव पर शक्कर मिश्रित दूध की धारा चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर बृहस्पति देव के समान बुद्धि प्राप्त होती है। यदि व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो उससे छुटकारा पाने के लिए पशुपति व्रत के दिन भगवान शिव पर मधु से अभिषेक करें, अर्थात शहद से अभिषेक करें। इससे रोगों से छुटकारा मिलता है। पशुपति व्रत के दिन चमेली के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से वाहनों की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को पशुपति व्रत के दिन भगवान शिव पर शमी के पत्र चढ़ाने चाहिए। सुंदर गुणवान तथा चरित्रवान पत्नी की कामना करने वाले पुरुष को भगवान शिव पर बेला के फूल चढ़ाने चाहिए। इससे मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि कोई मनुष्य साक्षात मां पार्वती और भगवान शिव के दर्शन की इच्छा रखता है तो उसे पशुपति व्रत में भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए 4 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से उसे सपने में साक्षात महादेव और पार्वती के दर्शन होते हैं। अगर कोई मनुष्य दरिद्री है, आर्थिक रूप से परेशान है तो उसे पशुपति व्रत में कमल के पुष्प और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य की दरिद्रता समाप्त होती है। ऐसा स्वयं महादेव ने कहा है। जो व्यक्ति पशुपति व्रत में भगवान शिव पर 1 लाख बेल के पत्र चढ़ाता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे शिव लोक की प्राप्ति निश्चित होती है। इसके अलावा शिवजी के मंदिर में 6 दिए अवश्य लेकर जाएं। पूजन के वक्त उस स्थान पर 5 दिए जलाए जाते हैं और शिव जी से अपनी मनोकामना कही जाती है। एक दिया बिना जलाए अपने घर पर लेकर आए और घर में प्रवेश करने से पहले वह दिया घर के मुख्य द्वार के पास जलाए। आप जानते हैं भगवान शिव के नैवेद्य के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। कई लोग यह बात कहते हैं कि मनुष्य को शिवजी का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन इस भावना को मन से निकाल दे। जो भगवान का भक्त है, बाहर से और अंदर से पवित्र और शुद्ध है, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा सच्चे मन से शिवजी की पूजा करने वाला होता है, वह लोग भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण अवश्य करें। शिव पुराण में कहा गया है भगवान शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। उस
नैवेद्य को खा लेने से करोड़ों पुण्य शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। शिवजी के ना भेजे को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें। भगवान शिव की पूजा के नैवेद्य को जो ठुकराता है वह मनुष्य पाप करता है, लेकिन मनुष्य को चंड आदि के द्वारा स्थापित शिवलिंग के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है जिसे साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। जो मनुष्य नीच काम करता है, विचार करता है, भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। पति के होते हुए अन्य पुरुष के साथ संबंध रखने वाली स्त्री को भगवान शिव के नैवेद्य को स्पर्श नहीं करना चाहिए। बिना स्नान किए शारीरिक संबंध बनाने के बाद तथा मांस मदिरा का सेवन करके भगवान शिव का निवेदित रहे नहीं करना चाहिए, अन्यथा महापाप लग जाता है। जो मनुष्य शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करके उसे जल से 3 बार आचमन करता है, उसके गायक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पशुपति व्रत उद्यापन कैसे करना चाहिए? इस व्रत को लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान है। 4 सोमवार तक विधि विधान से पूजा करने के बाद 5वें सोमवार को पूजा के पश्चात अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए महादेव को 1 नारियल चढ़ा दे और 108 बेलपत्र और अक्षत चढ़ाएं। इस प्रकार से पशुपति व्रत संपन्न हो जाने के बाद 6ठे सोमवार के दिन आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाएगी। अगर व्रत के दौरान आपकी कोई भूल होती है तो व्रत का खंडन होता है और वह व्रत अपूर्ण रह जाता है। इसके लिए आपको फिर से व्रत का संकल्प लेकर 5 सोमवार तक यह व्रत करना चाहिए। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन दिन भर शिवजी के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय। इससे आपकी मनोकामना त्वरित ही पूर्ण हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और इस व्रत के बारे में सभी मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।